एक दिन सभी मनुष्य मर जाएंगे, सभी के शरीर जो है गायब हो जाएंगे। जो जो मनुष्य इस शरीर को लेकर इतना उत्सुक है, इतना परेशान है, इसके लिए काम करते हैं, इसके लिए पैसे इकट्ठा करते हैं, इसी की देख रेख में अपनी ज़िंदगी, अपना समय बिता देते हैं, वो सब जो है एक दिन चला जाएगा और उसे हम रोक नहीं सकते। कभी ये जवान रहेगा तो कभी बूढ़ा हो जाएगा। जवानी के समय भी हम इसे रोक नहीं सकते कि जवान ना हो, और ये भी नहीं रोक सकते कि ये बूढ़ा ना हो। एक दिन ये सभी शरीर जो है गायब हो जाएंगे और सारे मनुष्य जो मिट्टी से उत्पन्न हुए थे वो मिट्टी में ही जाके मिल जाएंगे। ये ज़िंदगी का सच है, असली सच, कि अगर मनुष्य जन्मा है तो मरेगा ही। वो जन्मने से पहले परमेश्वर के पास था, जन्म लेने के बाद इस पृथ्वी पर आया है, और ये छोटी सी जो समय है, पीरियड है, पूरा करने के बाद वो पुनः मर जाएगा और परमेश्वर के पास जाएगा या नहीं, वो तो उसके कर्म डिसाइड करेंगे। अगर वो इच्छुक है कि वो परमेश्वर के पास रहेगा तो वो परमेश्वर के मार्गों पर चलेगा और अंत में परमेश्वर को ही प्राप्त होगा। हम मनुष्य का जीवन बहुत ही पर्याप्त समय है, और इसी समय में हम दुख, सुख और परमेश्वर की प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। आत्मा में कोई अनुभूति नहीं है। वो तो जैसे एक मरी हुई चीज़ की तरह है, उसे दर्द भी नहीं होता, उसे रोना भी नहीं आता, वो खुश भी नहीं होता, उसे भूख भी नहीं लगती, ना ही वो बूढ़ा होता है ना ही वो जवान होता है। आत्मा ऐसी चीज़ होती है। लेकिन शरीर में जब हम प्रवेश करते हैं, हम तो असल में आत्मा ही है, तब हमें दुख भी महसूस होता है, तब हमें दर्द भी होता है, तब हमें खुशी भी होती है, तब हम रोते भी हैं, हमें भूख भी लगती है, हम खाते भी हैं। हमें जब कोई प्रेम करता है तो बहुत आनंद आता है। प्रेम की अनुभूति भी हम इसी जन्म में ही कर सकते हैं, अन्य किसी जन्म में नहीं। इसीलिए क्या जब हमें ये मनुष्य जन्म मिला हो तो क्या हमें परमेश्वर की उस अनंत प्रेम को अनुभव नहीं करना चाहिए जो वो हमसे करते हैं? उसके सिवाय हम क्या करते हैं? मनुष्य के प्रेम ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, बेस्ट फ्रेंड हो। हम हमेशा मनुष्य में ही अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमेशा मनुष्य को ही अपना मानने लग जाते हैं, जबकि वो हमारे है ही नहीं। हम बार बार जन्म लेते हैं, उन बार बार में हमारे माँ बाप हज़ारों बार बदलते हैं, हम हज़ारों परिवारों में जन्म लेते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम, माइक तो लगाए ही नहीं, हम परमेश्वर से दूर रहे। हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारे हैं। यह रिश्ता पहले से है, हमारे जन्मने से पहले भी हम परमेश्वर के साथ हैं, मरने के बाद भी हम परमेश्वर के ही हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम पहचाने एक दूसरे को, जाने कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हम किसके हैं। हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारे। तो इस छोटी सी ज़िंदगी के बीच जो हमारे लिए एक समय है, एक पीरियड है, उस समय का हम कैसे उपयोग करते हैं वो महत्वपूर्ण है। कि हम परमेश्वर को याद करने में, उसको खोजने में ये ज़िंदगी बिताते हैं, या अपनी ही इस शरीर के पीछे, इस शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए हम अपना जीवन बिताते हैं। अगर हम इस शरीर की लालसाओं को पूरा करने के लिए हमारा जीवन बिताते हैं तो हम फिर से इसी के साथ भेज दिए जाएंगे और ये सिलसिला हमेशा होता रहेगा। क्या कोई भी मनुष्य बार बार एक ही गति से गुजरना रहेगा? दुख, कष्ट, लोगों की बुराइयाँ सुनना, अपनी जो है बदनामियाँ सुनना, लोग तुम्हारी बुराइयाँ करेंगे, अच्छा लगता है क्या? अच्छा लगता है दुख दर्द पाना?
परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम इन सब से मुक्त हो जाए। लोग हमें चाहते हैं कि हम उनके कंट्रोल में रहें, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके कंट्रोल में रहें, हम उसके साथ रहें, क्योंकि हम उसी के हैं। वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हम सदा के लिए उसी के संग संग रहें। इसीलिए तो उसने हज़ारों मार्ग बनाए हैं, और हर किसी मार्ग से वो हर किसी को लेने की पूरी पूरी कोशिश करता है। दोस्तों, हमें उसके उस इच्छा को समझना चाहिए, उसके उस प्रेम के अनुभव को समझना चाहिए। परमेश्वर हम सबसे बहुत बहुत प्रेम करते हैं, जिसके कारण वो हर एक चीज़ हमारे लिए करने के लिए तैयार होते हैं। हमें चाहिए कि हम उसके प्रेम को समझें, उसके प्रेम का अनुभव करें, और वो केवल और केवल इस मनुष्य जन्म में ही संभव है। इसके पार होने के बाद आप उस प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते, और ना ही अपनी गलती को सुधारने का आपको कोई मौका मिलेगा। बाइबल में लिखा है, अनुभव करो कि प्रेम का जो परमेश्वर का प्रेम है वो कितना मीठा और अच्छा और भला है। अगर आपको उसका प्रेम को अनुभव करना है तो इसी मनुष्य जन्म में ही अनुभव करना होगा। अगर ये कभी निकल गया तो चांस भी हाथ से गया। इसीलिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि ये मनुष्य जन्म हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। हम इसको प्राप्त हुए हैं तो हमें इसको खाली नहीं जाने देना चाहिए, हमें इसको परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में परमेश्वर का प्रेम को हमें भरना होगा, उसको हमें अनुभव करना होगा, उसके समीप हमें जाना होगा, उसके पास हमें जाना होगा, क्योंकि हमारा ठिकाना वही है, वहीं से हम आए हैं, वहीं से हमारा अस्तित्व है, और उसी के पास हमें लौट जाना है। दोस्तों, कृपया आप भी अपनी मन को परमेश्वर के हवाले करें। धन्यवाद।